भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी सरकार अक्सर अपने बातों के जाल में विपक्षी पार्टियों को फंसा लेती है। बातें बनाने में मास्टर है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और जैसे जनता के मुद्दे सामने आए तो नेहरू याद आ जाते हैं। लेकिन इस बार मोदी जी का भाषण उन्हीं पर भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की दो बड़ी पार्टियों ने जो रुख अपनाया है वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ बीजेपी जो धर्म के नाम पर अपना वोट इकट्ठा करने में जुटी है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे से ओबीसी और पिछड़े वर्ग को घेरने में जुटी है। अगर इन दोनों को आप वोट के नंबर्स वाले नजरिए से देखेंगे तो राहुल का दाव मोदी पर बहुत भारी है। तभी तो राहुल के इस दाव पर मोदी जी फंस गए हैं। मोदी जी कुछ ही दिन पहले संसद में मोशन ऑफ थैंक्स के भाषण में कहते दिखे कि वो खुद सबसे बड़े ओबीसी हैं। आप खुद सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी संसद में राहुल गांधी के उठाए पुराने सवाल का जवाब दे रहे थे। जवाब क्या, मोदी जी अक्सर राहुल पर पर्सनल चिट्ठा कसते ही रहते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी पैदाइशी ओबीसी नहीं है। उनका भी पूरा बयान सुन लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। अब बीजेपी चुप कैसे बैठती, जिसका जवाब देने की जल्दी में, उसे साबित करने की जल्दी में बीजेपी ने मोदी जी को ही फंसा दिया। कैसे, तो आप ये ट्वीट देखिए। ये अमित मालवीय जी हैं, बीजेपी के आईटी हेड। इन्होंने ट्वीट करके मोदी जी को ही फंसा दिया है। आप ध्यान से देखिए, इसमें वो मोदी जी के संदर्भ में लिखते हैं कि राहुल गांधी के लगाए हुए एलिगेशन सारे झूठे हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, मुख्यमंत्री बनने से 2 साल पहले ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित हुए थे। मतलब गजब हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या, जो आज तक कांग्रेस की बातों में उन्हें फंसाते आए थे, तो वहीं इस बार ये खुद की ही बातों में फंस गए। और तो और, रुको जरा, सब्र करो। इन्होंने मतलब राहुल गांधी की बात को झुटलाने की जल्दी में उन्हीं की बात को सच दिखा दिया। इतनी जल्दी में ये साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री बनने से 2 साल पहले मोदी जी की जात को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया था। उससे पहले जनरल कैटेगरी में ही थे। मतलब मोदी जी पैदाइशी ओबीसी वर्ग के नहीं थे। फिर तो राहुल गांधी ने सही कहा कि वो जन्म से ओबीसी के नहीं है। 50 साल लगभग जनरल रहे हैं तो वो ओबीसी का दर्द नहीं समझेंगे। अमित मालवीय के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर मोदी की बहुत किरकिरी करवा दी। अलका लंबा ने जवाब देते हुए लिखा, देश का दुर्भाग्य ही है कि सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी महा झूठा निकला। चाय बेची, झूठ। शादी पर झूठ, डिग्री पर झूठ, जाति पर झूठ, हर बात पर झूठ। झूठ और मक्कारी के इनके लिए कोई सीमा नहीं है। शेम शेम।
वहीं सुनीता जाधव लिखती है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ मालवेयर सहमत। मैं बता दूं कि मालवेयर मालवीय को ही बोल रही हैं। आगे बोलती हैं कि मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे। अब हम सब जानते हैं कि मोदी जाति जनगणना क्यों नहीं चाहते। उनका जन्म सामान्य वर्ग में हुआ था, वोट हासिल करने के लिए अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया। अब उस विचारधारा से हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहती है। मोदी जाति जनगणना के खिलाफ है। बहरहाल मोदी जी की सरकार धर्म की राजनीति करने में काफी मशहूर है, ये सब जानते हैं। लेकिन बस राहुल गांधी की इस दाव पर मोदी जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनजात अनुसूची के आधार पर जनगणना करवाने वाली बात मोदी जी ऐसे पकड़ के बैठ गए कि बेचारे फंस गए। हालांकि इस राजनीतिक दाव पेच के बीच ये साबित बीजेपी ने ही कर दिया कि मोदी जी पैदाइशी ओबीसी नहीं है। मोदी जी का सबसे बड़ा ओबीसी वाला डायलॉग झूठा था। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।